आइए, बिहार चुनाव 2025 के नाटक का पहला चरण पूरा हुआ। बड़ी कसम-कस के बाद नीतीश कुमार के हाथों में फिर से बिहार की सत्ता, और तो मिलना ही था, देना भी था। यदि बिहार की में नीतीश को सीएम नहीं बनाते तो केंद्र की सरकार भी गिर जाती, निश्चित गिर जाती। अब यहाँ पर गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तारीख 29 या 20 रहेगी। मंत्रिमंडल के भी बंटवारे का भी फाइनल हो चुका है। 16 भाजपा ने लिए, 16 जेडीयू ने लिए, और 4, 3, 7 और 1, 8, 9 जो उनके सहयोगी दल है उनको दे दिए गए मंत्री। अब खूब लूटो, बिहार को जितना लूट सकते हो लूटो। चले हो गया। अब ये तो एक पहला एपिसोड तो खत्म हो गया, पर्दा डाल देते हैं। अब दूसरा पर्दा चालू होगा बिहार चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका प्रस्तुत होगी और सीजेआई गवई जी को सुनना है। सीजेआई गवई जी के अब सेवानिवृत्ति में 6 दिन बचे, और यदि वे आज याचिका को स्वीकार कर लेते हैं और सुनवाई की तारीख 1 या 2 दिन में ही दे देते हैं या तत्काल सुनवाई कर देते हैं तो कुछ आशा हो सकती है, अन्यथा बाद में किसी प्रकार की आशा करना भी व्यर्थ है। चुनाव आयोग के सारे घोटाले उजागर हो चुके हैं, किसी से छिपे नहीं है। तथ्यात्मक सत्य भी प्रस्तुत है। हमने भी सारे और हमारे यूट्यूबर साथियों ने भी एक एक साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके उपरांत भी यदि न्याय नहीं मिलता है जनता को और देश को, तो अब क्या कर सकते, क्योंकि अब तो न्यायपालिका भी है ना, उसकी भी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। इस नाजी गैंग ने उसको भी अपने खूनी पंजे में जकड़ लिया। जकड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जनता की अदालत सर्वोपरि है। जनता की अदालत के निर्णय ही सबको मान्य होंगे। जो जनता कहती है ना वो बिल्कुल सही होता है। जनता झूठ नहीं बोलती है, नेता झूठ बोलते हैं, न्यायाधीश झूठ बोल सकते हैं, वे भ्रमित हो सकते हैं, किंतु जनता भ्रमित नहीं होती। जनता ने अपने निर्णय तो रख ही दिया। अब यहाँ पर आता है ये चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग इतना मक्कार है, इतना धूर्त और चालबाज और षड्यंत्रकारी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यह गुजराती गैंग बहुत उन्मादित हो रही है कि अरे ये चुनाव आयोग हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, परंतु नहीं है। चुनाव आयोग इस गुजराती गैंग की कब्र खोद रहा है, उसने कब्र खोद दी है। और मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद के इतिहास में चुनाव आयोग जितना ज्ञानेश गुप्ता के कार्यकाल में बदनाम हुआ ना, इतना किसी का कार्यकाल में नहीं हुआ था। राजीव कुमार के उसमें भी बहुत बदनामी होती है, परंतु उससे ज़्यादा तो ज्ञानेश कुमार के इसमें हो गई। अब ज्ञानेश कुमार का क्या हश्र होगा ये अभी देखने वाली बात है। अब तो भाजपा भी कह रहे हैं कि अरे ये तो अपनी कब्र खोद देगा, और किसी दिन वो भी आ जाएगा कि भाजपा का राजनीतिक पंजीयन भी रद्द हो सकता है। इसकी भी सारी व्यवस्था ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कर दी। अब चलिए जो भी होगा ये देखते हैं। आज तो अभी हम ये बात करते हैं, और सबसे पहले तो हम नीतीश कुमार को बधाई देनी। नीतीश कुमार को बधाई देना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने बड़े दबंगता से इस गुजराती गैंग का सामना किया और उसको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। यदि नीतीश कुमार सीएम नहीं होते ना, तो यहाँ पर भाजपा का भी ये जो फुगावा था ना, उसका सत्ता पर अधिकार नहीं होता। खैर, अब नीतीश कुमार हैं, सीएम है। अब वो अभी त्यागपत्र देंगे, उनके नाम की घोषणा होगी, वे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का
प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे। करते रहो, कुछ भी करते रहो, परंतु भविष्य में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है कि ये नीतीश कुमार का गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने ये नाटक खेल रहा हो और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद नीतीश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाए और उनको पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कोई चिंता की बात नहीं है। यदि ऐसा भी होता है ना, तो नीतीश कुमार कोई पीछे नहीं हटेंगे। वे मुख्यमंत्री रहते हुए अपने जितने विधायक हैं उनको सबको इतना प्रभावित कर देंगे कि वे जो ऑपरेशन लोटस के शिकार नहीं बन सकेंगे, ये भी तय है। और जिस दिन वे जो गुजराती गैंग ने षड्यंत्र रचा, उसी दिन भाजपा की यह नीतीश कुमार की सरकार है ना, पलटी मार देगी। जेडीयू और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। थोड़ी अब ये भी बात की, भविष्य की बातें, घर में किसने देखा क्या होगा। अब आइए, यहाँ पर बिहार में बहुत विचित्र स्थिति हो रही है। लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है और घमासान के कारण लालू परिवार की प्रतिष्ठा गिर रही है, ये तय है। और पारिवारिक कलह तो होता ही है ना, वो तो दुग्धा ही होता है, आत्मघाती होता है, और उसका फायदा दूसरे लोग उठाते ही हैं, मजाक भी बनाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं करते हैं। वो भी चर्चाएं हो रही है। आज जो भी हो, क्या कर सकते हैं, ये किसी का पारिवारिक मामला है, उस मामले में अत्यधिक बोलना भी उचित नहीं होता। ठीक है, ये भी स्थिति बनी है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग की जांच जरूर होना चाहिए। अब तो इस चुनाव आयोग का ऑडिट जनता को करना चाहिए। जनता कर ही रही है, सारे सब सच सामने आ चुके हैं। और इसके उपरांत भी यदि राष्ट्रपति मौन रहती हैं, धतलास रहती हैं, मूक बधिर हो जाती हैं, तो ये उनका भी अपराध माना जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो ईवीएम घोटाला हुआ है ना, अब देश में कौन सा भी चुनाव हो, वो ईवीएम से नहीं होगा। अब तो सारा विपक्ष है ना, विपक्ष और देश की जनता दिल्ली को घेरे, दिल्ली को बंधक बनाए, चुनाव आयोग को बंधक बनाए, सरकार को बंधक बनाए, संसद को बंधक बनाए, और संसदीय प्रस्ताव में पारित किया जाए कि अब भविष्य में ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। जो ये ईवीएम है, जितनी भी है, उनको समुद्र में फेंक दो। ये भी निर्णय अब तो जनता को करना पड़ेगा। बिना जन क्रांति के ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट को तो ये मानती नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई है। उसके आदेश को, उसके निर्णयों की भी अवहेलना कर देती है और नए नए कानून बना देती है। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, तो ये अब तो संविधान को बचाने का, राष्ट्र को बचाने का, तिरंगे को बचाने का, जनाधिकार को बचाने का, मताधिकार को बचाने का, और जन निर्णय को बचाने का, और सनातन धर्म को बचाने का दायित्व अब तो जनता पर है। और जनता यूँ जो बैठ के ना बयानबाजी से नहीं होगी। जनता को सड़कों पर उतरकर कार्य करना होगा, महाक्रांति लाना होगी। और ये जो सरकारें हैं ना, जिनमें उन्माद फैला हुआ कि ये अपने आप को मुल्क का मालिक समझती है ना, उनको उनकी औकात बता देना पड़ेगी कि अरे आप मुल्क के मालिक नहीं हो, आप जनता के और देश के नौकर हो। नौकर हो, नौकर की सीमा में ही रहो, सीमा में रहकर ही नौकरी करो, अन्यथा आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का ये कार्य भी होना चाहिए, और ये काम अब जनता को करना पड़ेगा। कोई नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। अभी सुप्रीम कोर्ट में कौन, देखिए कौन सीजेआई बनता है, ये भी अभी नाटक सारा उजागर हो जाएगा। जो आदमी एसआईआर पर निर्णय नहीं ले सका, तारीख पे तारीख बढ़ाता रहा और गुजराती गैंग ने चुनाव आयोग को सपोर्ट करता रहा, यदि वो सीजेआई बन गया ना,
तो क्या हालत होगी आप भी जान लीजिए। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है। जो भी हो रहा है भुगतना देश को है, जनता को है। सारा असर तो जनता पर पड़ता है। महंगाई चरम पर है। मगर अब एक बात तो तय है, अब यदि जनता जो चुपचाप बैठी रही, सड़कों पर नहीं उतरी ना, तो उसके कंकाल तक का पाउडर बनाकर ये गुजराती गैंग और सत्तावादी चेहरे अपने उधर में संभाल लेंगे। तो जागो जनता जागो, अब जागने का समय है। महानिद्रा त्यागो। अब सोने का समय नहीं है। सड़कों पर उतरकर महाजन क्रांति को मूर्त रूप देने का समय है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और अपनी आम जनता के, आम नागरिक के अस्तित्व की रक्षा के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यही अभी कहना है, इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। तो नीतीश कुमार जी को बधाई। और अब नीतीश कुमार जी, आपको भी क्रांति लाना है। जो जनता चाहती है वही क्रांति को मूर्त रूप देना है। और इस नाजी गुजराती गैंग और जो है ना, इसको भी सबक सिखाना है। अभी आप शपथ ले लीजिए, शपथ लेने के बाद अपना उग्र रूप बताइए, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे अभी तो बहुत नाटक होंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ईडी के छापे भी लगाने तक की कार्रवाई होगी। अब जरा देखिए मामला आ रहा है। अब क्या कहें। सबसे पहले तो नीतीश जी को शपथ ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद में नीतीश जी को हाँ जनता सलाह देती रहेगी। और मगर नीतीश जी, अब एक बात है, आपको भी है ना जनता के साथ रहना पड़ेगा। इस गुजराती गैंग के साथ न रहें। ये भी एक जनता का सुझाव है, जनता की चेतावनी भी है। तो अब हमें आज अब इतना ही कहने के बाद आपसे दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एपिसोड बाकी है बिहार चुनाव 2025 को लेकर। हमने तो जो स्पष्ट बात कही, हमारे यूट्यूबर साथियों ने जो बात कही, सारे घोटालों के साक्ष्य सामने रख दिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन सा निर्णय देती है। सत्य के साथ खड़ी होती है या इस गुजराती गैंग और सरकार के साथ खड़ी होती है। राष्ट्रपति जी, आप भी अब समझ लीजिए, जनता आप में विश्वास नहीं कर रही। ये भी एक स्पष्ट बात है। अब जो भी हो रहा है ना, सब हो रहा है। हम तो जो जनता की आवाज़ सबके सामने रख देते हैं। सच सबके सामने रखना ही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।